हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 10th साइंस फिज़िक्स के जो हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे बेटा, और हम बात करेंगे किसके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, और उससे रिलेटेड एक दो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उनकी वैल्यूज़ को हमें लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। आज हम लोग बात करेंगे लाइट चैप्टर जो है आप लोगों का, लाइट जो आप लोगों का चैप्टर है उसी में साइन कन्वेंशन एज वेल एज मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इजी है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और टर्म जो है टर्म बाय टर्म उसको कंसिडर करते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। इधर सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे किसकी, मैग्नीफिकेशन की। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब जो होता है ना, जब भी कोई भी मिरर होगा उससे इमेज बनेगी, और इमेज बनने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट। तो हम दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे, दो टर्म्स को कंसिडर करेंगे। पहला है हमारे पास में ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारे पास में क्या है बेटा, इमेज। एक हो गया ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया हमारे पास में इमेज। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कोई ना कोई हाइट होगी, तो मैंने उसको नाम दे दिया HO से, HO। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर दी ऑब्जेक्ट, और इमेज की हाइट को मैंने नाम दे दिया HI। ठीक है, अब कोई भी जब ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी मिरर होगा उससे जब इमेज बनेगी तो उसमें ऑब्जेक्ट की भी कोई ना कोई हाइट होगी, और इमेज की भी क्या होगी बेटा, हमारे पास में कोई ना कोई हाइट होगी। ठीक है, बात समझ आई। तो देखो मैग्नीफिकेशन को इन्हीं दोनों से हमें रिलेट करना है। कैसे, magnification is defined as the ratio of magnification is defined as the ratio of height of image टू दी किसकी, ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई। कैसे, मैंने बोला मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल m से। तो स्मॉल m जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेशियो किस किस का, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, उसका रेशियो किसके साथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद करो, जब भी हम चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो हमारे पास में, जब भी उनसे हम मिरर बनाते थे तो ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई हाइट होती थी, जिसे हम किससे डिनोट करते थे बेटा, AB से। कुछ इस तरीके से रखते थे, ये AB होता था हमारा। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जाके कहीं पे भी जो उसकी इमेज बनती थी, ठीक है, जिसे हम A', B' से डिनोट करते थे। तो ये भी कुछ हाइट है और ये भी कुछ हाइट है, तो दोनों की हाइट्स का जो रेशियो होगा वो मुझे किसके इक्वल होगा, मैग्नीफिकेशन के इक्वल होगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज को हमने किससे डिनोट किया है, HI से, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय HO से। तो M जो होगा हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा, HI अपॉन HO। बात समझ आई बेटा, ध्यान रखेंगे। और इसी को हम लोग लिख देते बेटा क्या, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास में, V, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है U। तो यही हमारे पास में हो जाता है V अपॉन U की टर्म में। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। तो यही हमारे पास किसकी टर्म में आ जाता है, मैग्नीफिकेशन की टर्म में आ जाता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसी टाइम आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को उसी टाइम क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है वो ध्यान रहे। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हम लोग इसी से रिलेटेड एक टर्म जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ते हैं,
क्या पढ़ेंगे बेटा आज? इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल इसी लेक्चर में करें, अगर इस लेक्चर में हम लोग नहीं भी करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स को करने के लिए इन दोनों को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से देखना, बुक के अंदर बड़ा अजीब सा डायग्राम बने हुए मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से इधर चलेंगे तो नेगेटिव सा बन जाएगा, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए बहुत सारे रूल्स भी दे रखे हैं, लगभग 4-5 रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो उसी से कर लेंगे जो हमने आज तक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे सारे के सारे। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट इमेज, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या फिर हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस को किस साइन के साथ, किस एल्जेब्रिक साइन के साथ मुझे क्या करना है, यूज़ करना है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये मेरे पास आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, उसके अंदर ये कौन सा होता है, एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स डैश होता है, या फिर मैं बोलूँ इधर एक्स पॉजिटिव होगा, इधर एक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे वाई की बात करूँ, वाई यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा हमारा, और ये हो गया हमारा ओ पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना ध्यान से, इस ओ पॉइंट के चारों तरफ ही तो हैं सारे के सारे। तो जब ओ पॉइंट से राइट में चलता हूँ तो एक्स कैसा आता है, पॉजिटिव। मतलब जब भी हमें राइट में चलना है तो वैल्यूज़ कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। जब भी मुझे लेफ्ट में चलना है, मिरर के लेफ्ट में चलना है तो एक्स कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव। तो हमें जो भी डिस्टेंस लेनी है वो कैसे लेनी है बेटा, नेगेटिव लेनी है। ओ से राइट में एक्स हमारा पॉजिटिव होता है तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है। ओरिजिन से लेफ्ट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है तो हमें डिस्टेंस कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलूंगा तो वाई कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव। मतलब अपर जो डिस्टेंस है वो हमें पॉजिटिव लेनी है, और नीचे की तरफ वाई कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमें वैल्यूज़ कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अब इसी को जो है मैं मिरर के टर्म में बता दूँ, ये लो आप कंपेयर कर लो इससे, कोई सा भी मिरर ले लो जो तुम्हारा मन करे। इधर चलनी है तो वैल्यूज़ नेगेटिव लेनी है, इधर चलना है तो वैल्यूज़ पॉजिटिव लेनी है, ऊपर चलना है तो वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और नीचे चलेंगे तो वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है। क्या इसी से तो हमने कवर कर दिया इसको, बात समझ आई। तो ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, क्योंकि मिरर फॉर्मूले पे जब हमें क्वेश्चन करना होता है तो वो क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल देता है फाइंड दी नेचर ऑफ द इमेज, और उसके साथ साथ जब हम वैल्यूज़ रखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो उसके अंदर हमें यू वी और ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का ध्यान रखना होता है। अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेटा। एक क्वेश्चन से हमें सारा क्लियर हो जाएगा कि सर हमें वैल्यूज़ कैसे रखनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, आपको बुक का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अ फेस ऑफ अ मैन इज़ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ शेविंग मिरर, ठीक है। क्या बोला है उसने, एक इंसान है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसका फेस जो है शेविंग मिरर से कैसा है, यही बोला ना, ठीक है। शेविंग मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अब ध्यान रखना, शेविंग मिरर जो होता है हमारा वो कैसा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कैसा होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो ऑब्जेक्ट रखा है ना, किससे, मिरर से। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है तो हमारा u कैसा हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। u क्या होगा हमारा, 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। u हो गया हमारा, अब मैंने बोला कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ठीक है। कैसा हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया, ये लो, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पे, लेफ्ट में चलना है तो वैल्यू कैसी आएगी मेरी, नेगेटिव आएगी, तो -20 सेंटीमीटर। आगे क्या होगा हमारे पास में, आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द शेविंग मिरर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द शेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर। कितनी है, एफ हमारे पास में है 80 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना। जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना। आई रिपीट, वेन एवर आई कंसिडर द कॉन्वेक्स मिरर देन द फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ आई टॉक अबाउट द कॉनकेव मिरर देन द फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। तो
शेविंग मिरर कैसा होता है, कॉनकेव, तो ये हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। आगे उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, देन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड इट्स मैग्निफिकेशन। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी, मतलब हमें v फाइंड करना है। बात समझ आई, u है हमारे पास में, f है, v निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें v फाइंड करना, v को अकेला करूँगा तो इसको उधर ले जाऊँ, दैट मीन्स 1/v, और ये दोनों एक साइड आ जाएंगे तो 1/f तो इधर ही था, u को उधर लेके जाऊँगा तो -1/u हो जाएगा हमारे पास में। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जैसे ही मैंने मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो देखो 1/v को रखो एज इट इज, f की वैल्यू कितनी, -80, तो यहाँ कितना रखूँगा 1/80 विद नेगेटिव साइन, ठीक है, यही बात होगी। माइनस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -20, तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 1/v इज इक्वल्स टू -1/80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा हमारे पास में, यही होगा बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एलसीएम कितना आएगा, ये 1/v एज इट इज़ है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा अपने पास में 80, ठीक है। तो 80 जब आएगा तो इसको डिवाइड करूँगा -1 और ये हो जाएगा 4 टाइम, दैट इज +4। तो 1/v इज इक्वल्स टू +3/80, और v निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 80/3 सेंटीमीटर। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई। अब देखो हमारे पास v भी है, हमारे पास में u भी है, तो मैग्नीफिकेशन हम फाइंड कर सकते हैं ना। बात समझ आई। तो मैग्नीफिकेशन हमारा किस तरीके से निकलेगा, अब ध्यान देना, मैग्नीफिकेशन की बात करी, इसकी बात करेंगे हम लोग बेटा मैग्नीफिकेशन की, m इज इक्वल्स टू HI/HO, या मैं बोल दूँ V/U। अब बेटा ध्यान देना, कॉनकेव के लिए फोकस, ये जो इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो हमेशा इसको ध्यान रखना है कैसा साइन आएगा मेरे पास में, नेगेटिव साइन लेके चलना है, ठीक है। कैसा लेना अपने को, नेगेटिव साइन लेके चलना है। तो m इज इक्वल्स टू होगा हमारा, m इज इक्वल्स टू -V/U, ठीक है। अब वैल्यूज़ को रख दो, अब क्या करना है हमें, वैल्यूज़ को रखते हुए चलना है, ठीक है बेटा। तो देखो m इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज बनानी है ना, इमेज बनानी है। तो देखो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ होता तो इमेज भी यहीं कहीं बनती कॉनकेव से, तो दोनों के दोनों कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी ना हमारे पास में। या फिर मैं बोलूँ माइनस का सिंबल एज इट इज, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, लगभग आएगी 3 2 6 2 3 6 18 2.66 के आसपास में, ठीक है। तो माइनस ऑफ v क्या है 2.66 u कितना दे रखा है हमें 20 विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख दूँ m इज इक्वल्स टू 266/2 × 1000 लिख दूँ, ये वाला 10 भी तो उधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 133/1000, दैट इज 0.13। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा इसका 0.13 हमारे पास में निकल के आएगा, 2 पॉइंट नहीं बेटा 26 पॉइंट आएगा, कितना आएगा 26 पॉइंट, तो 10 आएगा और यहाँ पे 100 रह जाएगा, दैट मीन्स 1.33 आएगा विद पॉजिटिव साइन। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा हमारे पास में 1.33 इसका मैग्नीफिकेशन आएगा। अब देखो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं लिखनी है, क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में होगी, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा वो मुझसे पूछेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।